नमस्कार। कक्षा 7 गणित विषय प्रश्नावली 2.1 का दूसरा क्वेश्चन लेकर फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। इससे पहले हमने कल एक क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन किया था जिसके 7 भाग थे। उनमें से 3 क्वेश्चन मैंने किए थे, 4 क्वेश्चन आपको हल करने थे। उम्मीद है आपने किए होंगे और यदि समझ में नहीं आए होंगे तो आपने शायद पूछा भी होगा। आज हम हल करेंगे दूसरा क्वेश्चन अवरोही क्रम में लिखने, यानी कि निम्न बट्टे की संख्या या भिन्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। 2 क्वेश्चन है दूसरे के, तो बात वही है, एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक क्वेश्चन आपको करना है। तो ध्यान से देखें ताकि दोबारा जो आप करो तो आपको हार्ड न लगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मैं हल कर रहा हूं। देखिए, बट्टे की संख्याओं में अवरोही क्रम लिखते समय या अवरोही क्रम जब हम लिखते हैं तो क्या करना पड़ता है, नीचे वाली संख्याएं यानी कि जो हर है उसका लय लेते हैं, यानी कि 9 है, फिर 3 है और बाद में 21 है। 9, 3 और 21 का लय है। और 9 और 3, 21 का लय कितना होगा, उसके लिए 63। ये पहले वीडियो बनाया जा चुका है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। लय से निकालना भी आपको आसानी से आ जाएगा। अवरोही क्रम में लिखने से पहले बात करते हैं अवरोही क्रम होता क्या है। तो ध्यान से सुने, 2 प्रकार का क्रम होता है संख्याओं को लगाने का, क्रम में दर्शाने का। पहला होता है अवरोही क्रम, दूसरा होता है आरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, और आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। तो ये याद रखें, अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे की ओर, जबकि आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर चलना होता है। तो अब हमें इन संख्याओं को बड़े से छोटे की ओर लिखना होता है। तो सबसे पहले हमने लय से ले लिया। अब इन संख्याओं को लय से गुणा करेंगे, जैसे कि कल जोड़ बाकी में किया था। 2/9 को भी करेंगे 63 से, इसी तरह से 2/3 को भी 63 से गुणा करें, और फिर 8/21 को भी 63 से गुणा करें। 9 का भाग लगाएं 63 में 7 बार, 9 7 63, जैसे कि पहाड़े आपको आते ही हैं। 7 को 2 से गुणा करें तो हो जाएगा आपका 14। फिर 3 का भाग लगाएं 63 में, तो 21 3 63। फिर 21 को 2 से गुणा करें तो 21 दूने 42। फिर 21 को डिवाइड करें 63 में तो 3 बार चला गया, है ना। 8 को 3 से गुणा करें तो 8 3 24। अब देखें इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप देखेंगे कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 42, है ना। मैं यहां से आपको फिर बता देता हूं। पहले का आंसर आया था अपना 14, दूसरे का आया था 42 और तीसरे का आया था 24, है ना। 14, 42 और 24। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 42। 42 किसके लिए आया था, 2/3 के लिए। अतः अवरोही क्रम क्या हो जाएगा इनका, सबसे पहले लिखी जाएगी 2/3, क्योंकि ये बड़ी है, बड़ी से छोटी की ओर लिखना है। उसके बाद में इन दोनों में से बड़ी कौन सी रह गई, ये 24। 24 आया था 8/21 के लिए, और अंत में संख्या रह गई 14 वाली, जिसका प्रश्न था 2/9। तो इस तरीके से हम इन्हें अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। आप भी लिख सकते हैं। ये जो चिन्ह है इसका मतलब है कि ये संख्या इससे बड़ी है और ये संख्या इस संख्या से बड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से अवरोही क्रम को हम लिख सकते हैं। आरोही क्रम का यदि पूछा जाए तो पहले छोटी लिखेंगे, उसके बाद में उससे बड़ी, और फिर अंत में सबसे बड़ी, यानी कि अवरोही का उल्टा। जबकि अवरोही का पूछा है तो सबसे पहले बड़ी, उसके बाद में छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो ये दूसरा जो है वो आपको अपने आप करना है। जो पहले का दूसरा क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है, यानी कि स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक वर्ग है 9 संख्याओं वाला। ये एक जादुई वर्ग हो सकता है क्या, वो हमें ज्ञात करना है। जादुई वर्ग में क्या होता है कि प्रत्येक पंक्ति, ये पंक्तियां होती है, जबकि ये स्तंभ होते हैं, ये विकर्ण होते हैं, आपको पता ही है। ये प्रत्येक पंक्ति का योग
बराबर आना चाहिए, प्रत्येक स्तंभ का योग भी बराबर आना चाहिए और प्रत्येक विकर्ण का योग भी बराबर आना चाहिए। तो हम उसे क्या कहेंगे, जादुई वर्ग। ठीक है, तो देखिए जादुई वर्ग में अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रत्येक पंक्ति का योग निकालेंगे। पहली पंक्ति का योग। देखिए पहली पंक्ति में संख्याएं कौन कौन सी है, 4/11, फिर है 9/11 और फिर 2/11। जोड़िए, अपने आप जोड़ सकते हो। मैं आगे वाले लाइन लिख लेता हूं, तब तक आप खुद जोड़ें। दूसरी पंक्ति का योग, दूसरी वाले लाइन में लिख रहा हूं, फिर आपसे हल पूछूंगा कि आपने इनको जोड़ा है या नहीं। इसी तरह तीसरी पंक्ति का योग, चलिए देखिए, बताइए शायद सही होगा कि नहीं होगा आपका। देखें, चेक करते हैं। जब हर एक जैसा हो तो उसका लेस है वही रह जाता है, यानी कि बट्टे की संख्या में लेस तो हो गया आपका 11। जोड़ें, 4 और 9 को जोड़ें तो 13, 13 में 2 जोड़ें तो 15। तो पहली पंक्ति का योग कितना आया, 15/11। आपका भी इतना ही आया होगा, यदि सही जोड़ा होगा तो इतना ही आएगा। दूसरी पंक्ति का योग बताओ जल्दी से, फटाफट। जी हाँ, 15/11 इनको जोड़ने पर। इसी तरह तीसरी का भी कितना आएगा, 15/11। तो ये 3 पंक्तियों का तो योग हमने कर लिया। अब क्या करना है, 3 स्तंभ का योग करना है। ये जो स्तंभ है उसका योग करते हैं। ठीक है, देखिए पहले स्तंभ की संख्या 4/11, 3/11 और 8/11। मैं पहले लिख लेता हूं, दूसरे स्तंभ का योग और इसी तरह तीसरे स्तंभ का योग। पहले स्तंभ की संख्या है 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। अब आप जोड़ लगाएं, मैंने संख्या लिख दी है। दूसरे स्तंभ की संख्या लिख रहा हूं, इतने में जोड़ लें फटाफट जल्दी से। 9/11, 5/11 और 7/11। इसी तरह तीसरे स्तंभ की संख्या लिखूं, 2/11, 7/11 और 6/11। चलिए बताइए कितना होगा, 15/11। दूसरे स्तंभ का योग भी 15/11 और तीसरे स्तंभ का योग भी 15/11 होगा, इन सबको जोड़ने पर। इसी तरह पहले विकर्ण का योग और दूसरे विकर्ण का योग। देखिए पहले विकर्ण की संख्या, देखिए वर्ग में आइए वापस। पहले विकर्ण की संख्या, विकर्ण होता ही है, ठीक है। दूसरा विकर्ण इस तरह से, पहला विकर्ण 4/11, 5/11 और 6/11। 4/11, 5/11 और 6/11। जोड़ लगाएं फटाफट। मैं दूसरे वर्ग की संख्या लिख देता हूं विकर्ण की, 2/11, 5/11, 8/11। जी हाँ, इनका योग भी 15/11 ही आता है। तो देखिए पंक्तियों का योग, तीनों पंक्तियों का योग भी 15/11, 15/11, 15/11 और तीनों स्तंभ का योग भी 15/11, 15/11, 15/11 और पहले विकर्ण का योग भी 15/11 और दूसरे विकर्ण का भी 15/11। इसका मतलब
अतः यह जादुई वर्ग हुआ कि नहीं हुआ? है, क्योंकि तीनों स्तंभ, तीनों पंक्ति और दोनों विकर्ण का योग बराबर आता है, तो वह जादुई विकर्ण होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक आयताकार कागज की लंबाई, एक आयताकार कागज है, जिसकी लंबाई है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 या अब इसको ये मिश्र भिन्न है, सरल करेंगे तो 12 को 2 से गुणा 24 और 1 25, मैंने कल भी बताया था 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चौड़ाई जो है वो है 10 सही 2/3, तो वो कितनी हो जाएगी बताओ? 10 को 3 से गुणा करके 2 जोड़ना है तो कितनी हो जाएगी? 32/3 सेंटीमीटर। ये तो है इसकी माप। अब हमें ज्ञात क्या करना है? परिमाप ज्ञात करना है। कागज का परिमाप ज्ञात करना है। कागज चूंकि आयताकार है इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। छठी कक्षा में आपने सीखा था 2 की जगह 2 रखें, लंबाई की जगह लंबाई का मान लिखें 25/2, चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान रखें 32/3। पहले लय से लेकर इसे हल करें, जैसे कि कल हमने किया था। 2 और 3 का लय से 6, हर की संख्या का लय से लेते हैं, यानी हर नीचे वाली संख्या का। दो से भाग लगाएंगे 6 में 3 बार और 3 को 25 से गुणा करेंगे तो हो गया 75। 3 का भाग 6 में लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 2 बार गया और 32 को 2 से गुणा करेंगे तो 64। 75 और 64 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 139। अब देखिए 2 गुणा 139/6 है। 139 को 2 से गुणा करें और फिर 6 का भाग लगा दें, या 2 से 6 को पहले डिवाइड कर दें 3 बार, तो आपका मान इतना ही रह जाएगा। 139/3 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। या मिश्र भिन्न में बदलें तो 3 का भाग लगाएं। जब 3 का भाग लगाते हैं तो 46 बार जाता है और जो शेष बचता है वो ऊपर लिखते हैं और जो जिसका भाग हमने लगाया था वो नीचे लिखते हैं। तो ये है आपका आंसर 139/3 सेंटीमीटर या 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। तो आज हमने किए 2.1 प्रश्नावली का दूसरा सवाल, जिसका दूसरा आपको खुद करना है। ये है होमवर्क के लिए। होमवर्क तो वैसे यही है पूरा, आपको पूरे क्वेश्चन अपने आप करने हैं। दूसरा तीसरा चौथा नहीं समझ आता हो तो मिलाना है, नहीं फिर भी नहीं समझ आता हो तो पूछ लेना है। कमेंट करके भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां जाकर भी आप समस्या जो भी हो वो बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने हल किया था तीसरा और उसके बाद में अब हल किया है क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो पूछें। मिलते हैं आगे वाले सवालों के साथ, तब तक के लिए अभ्यास करें। धन्यवाद।